समोसा महज 10 या 15 रुपए में मिल रहा है, क्या वो हाइजीनिक है? नहीं है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स उसको देख रहे हैं तमाशा बन के। क्यों नहीं चेक किया जा रहा है? जो उसकी रेट है क्या वो मुनासिब रेट है? क्यों नहीं देख रहे हैं? जो हमें स्ट्रीट वेंडर यानी जो हमें समोसे पकोड़े खा रहे हैं उनकी रेट जो है क्या वो मुनासिब है? जो उसमें तेल वो इस्तेमाल करते हैं क्या वो ठीक तेल है? इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स आज तक इन रेस्टोरेंटों की तरफ नहीं गए? क्या वो रेस्टोरेंटों में आज तक उन्होंने कभी खाना नहीं खाया? क्या उन्होंने अपने मेहमानों के लिए ये वाजवान ये रेस्टोरेंटों से नहीं खरीदे? क्या उन्होंने आज तक इनके ऊपर रेड नहीं डाली? क्यों नहीं डाली आखिर आज तक ये रेड? ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, हम चुप करके बैठे हुए हैं। ये पिछले कई सालों से हो रहा था, हम चुप करके बैठे हुए हैं। आखिर हम चुप क्यों है? तावा मिल रहा है, रिश्ता कबाब बहुत सस्ते रेटों में। क्या हमने ये सवाल पूछा है कि इतना सस्ता है क्यों? है इसमें क्या मिला हुआ है? ये सवाल हमारे जहन में तब आ रहा था, मगर हम चुप करके बैठे हुए थे क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार जो है वो सड़ा हुआ गोश्त के ऊपर है। जो हमें रेस्टोरेंटों में वाजवान मिल रहा था उसके ऊपर अभी हाहाकार मचा हुआ है। आखिर ये हाहाकार क्यों मचा हुआ है? क्या ये हाहाकार इसलिए मचा हुआ है क्योंकि हमें सड़ा हुआ गोश्त खिलाया जा रहा है? क्या हमें जहर खिलाया जा रहा था इसलिए ये हाहाकार मचा हुआ है? बिल्कुल, हमें जहर खिलाया जा रहा था और इसलिए ये हाहाकार मचा हुआ है। मगर क्या हमें आज तक ये पता नहीं था कि ये जो वाजवान है ये हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है? बिल्कुल, जी हाँ, ये बिल्कुल हमें पता था कि जो ये वाजवान है ये हमारे लिए ठीक नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जब हम रेस्टोरेंटों की ओर जा रहे थे, हम लंच कर रहे थे, डिनर कर रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब हम रेस्टोरेंट से जो मेन्यू देख रहे थे उस पर बहुत सारे सस्ते रेट्स हुआ करते हैं। आज भी ऐसा ही है क्योंकि हमें 50 रुपए में गोश्ताबा मिल रहा है, रिश्ता कबाब बहुत सस्ते रेटों में। क्या हमने ये सवाल पूछा है कि इतना सस्ता है क्यों? है इसमें क्या मिला हुआ है? ये सवाल हमारे जहन में तब आ रहा था, मगर हम चुप करके बैठे हुए थे क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा था। हजारों टन जो है सड़ा हुआ गोश्त तो उसको डिस्पोज कर दिया गया है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट आखिर ये सब कुछ आज कर रही है। अगर ये सब कुछ पिछले कई सालों से वो करते आ रहे होंगे तो ये सब कुछ हमें आज देखने को नहीं मिल रहा होगा। क्या फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स आज तक इन रेस्टोरेंटों की तरफ नहीं गए? क्या वो रेस्टोरेंटों में आज तक उन्होंने कभी खाना नहीं खाया? क्या उन्होंने अपने मेहमानों के लिए ये रिश्ते गोश्ताब है, कबाब है, जो भी है वाजवान है ये रेस्टोरेंटों से नहीं खरीदे? क्या उन्होंने आज तक इनके ऊपर रेड नहीं डाली? क्यों नहीं डाली आखिर आज तक ये रेड? आखिर ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, पुलिस महकमा, रेन्यू आखिर ये मार्केट चेकिंग कर रहे थे? किस चीज की चेकिंग कर रहे थे? ये चेकिंग कर रहे थे, सब्जियों की चेकिंग कर रहे थे। कहीं सब्जी सड़ी हुई तो नहीं है? आखिर जो हमारे पास है बिस्किट का पैकेट, दाल का पैकेट, मिर्ची, हल्दी वगैरह जो ये चीज है इनके ऊपर ये एक्सपायरी डेट देखते थे बस। और जो वाटर बोतल से उनके ऊपर ये एक्सपायरी डेट देखते थे। मगर आज तक इन रेस्टोरेंट के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और ये सब कुछ हमारे बीच हो रहा था, हम चुप करके बैठे हुए थे। आज भी हम चुप करके बैठे हुए हैं क्योंकि ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, हम चुप करके बैठे हुए हैं। ये पिछले कई सालों से हो रहा था, हम चुप करके बैठे हुए। आखिर हम चुप क्यों है? आखिर हम चुप करके क्यों बैठे हुए? ये सब कुछ वाजवान के ऊपर ही नहीं है। अभी वाजवान कंट्रोवर्सी चल रही है, रेस्टोरेंट के ऊपर छापामारी हो रही है। मगर बड़ा सवाल आ रहा है जो आपके जहन में जरूर आ रहा होगा, क्या आपने कभी रेड़ा फरोशों की तरफ नजर डाली है? अगर डाली होगी, क्या देखा आपने वहां पे? जो ये स्ट्रीट वेंडर्स है वो क्या कर रहे हैं? जहां पे हमें जो समोसा महज 10 या 15 रुपए में मिल रहा है, क्या वो हाइजीनिक है? नहीं है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स उसको देख रहे हैं तमाशा बन के। क्यों नहीं चेक किया जा रहा है? जो उसकी रेट है क्या वो मुनासिब रेट है? क्यों नहीं देख रहे हैं?
जो हमें स्ट्रीट वेंडर यानी जो हमें समोसे पकोड़े खा रहे हैं उनकी रेट जो है क्या वो मुनासिब है? जो उसमें तेल वो इस्तेमाल करते हैं क्या वो ठीक तेल है? इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो हमें अंडा महज 10-12 रुपए में मिल रहा है क्या उसकी रेट मुनासिब है? और वो किस तेल में वो फ्राई कर रहे हैं? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, ये लोग पूछ रहे हैं। आखिर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को आज रेस्टोरेंटों की याद क्यों नहीं आई? आज उनको रेस्टोरेंटों की याद क्यों आई? पिछले कई सालों से ये सब कुछ हो रहा था, उनके आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था, हमारे आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ अभी भी हो रहा है। जो हमें स्ट्रीट वेंडर से वो क्या कुछ हमें खिला रहे हैं उनके ऊपर भी आप तवज्जो दीजिए। नहीं देगा कोई तवज्जो, क्योंकि वो 10 रुपए का मामला है, मगर ये 10 रुपए जो है ये हम जहर खा रहे हैं जो हमें 10 रुपए में मिल रहा है। अगर इन चीजों के ऊपर अभी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, आने वाले समय में जो बीमारियां हैं वो ज्यादा उभरेंगे। क्योंकि हम आजकल देखते हैं कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह, थायराइड, ये सब कुछ चीजें किस वजह से है? ये सब कुछ इसीलिए है क्योंकि हमें जो है सड़ा हुआ खाना दिया जा रहा है, टेस्टिंग पाउडर लगाया जा रहा था, कलर्स लगाए जा रहे थे ताकि हमें टेस्ट आए। फिर हम क्या बोलते हैं? हमारा म्यादा जल रहा है वाजवान खा के। क्यों जल रहा है? इसी वजह से जल रहा है जो आप खा रहे हैं ना, वो सड़ा हुआ था और आज भी हम यही खा रहे हैं। अगर हम थोड़ा माजी में जाएंगे, हमारे बुजुर्गों को क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वो घर में इसको बनाते थे, ये सब कुछ नहीं होता था। और मेरी गुजारिश है, लोगों का सवाल है, अब मेहरबानी करके जो भी ओपन बॉक्स चीजें हैं, स्ट्रीट वेंडर्स है, जो भी वो बना रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे पता है कि लोग नाराज हो जाएंगे, जो स्ट्रीट वेंडर्स पे कारोबार कर रहे हैं वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है, ये लोगों की जिंदगी का सवाल है। जिंदगी का सवाल इसलिए क्योंकि महज 10 रुपए 15 रुपए का वो चीज है, महज खाने का चीज है, मगर वो हम जहर खा रहे हैं। इनके ऊपर भी एक रेड होनी चाहिए, प्रॉपर चेक होना चाहिए। और जो ये दे रहे हैं 10 रुपए में आखिर कितने ग्राम्स दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तेल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए।